नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। आज मैं आपको एक ऐसी बहू की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी कल्पना हर इंसान करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों में से 6 का विवाह हो चुका था और 7वें बेटे का विवाह अभी हुआ था। लेकिन उसका विवाह जिस लड़की से हुआ था वो अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उस घर में सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी लोग एक साथ रहते थे। लेकिन एक बात थी कि घर की जो रसोई थी उसे वहाँ की औरतें ही बनाती थीं। उन्होंने कोई रसोइया नहीं रखा हुआ था। जब वहाँ की औरतें रसोई बनाती तो वे अपने पति, पुत्र, सास, ससुर सभी को बड़े प्रेम से भोजन करवाती थी। लेकिन जब रसोइया बनाता था तो वह मजदूरी जैसे लगता था, क्योंकि अगर हम जब किसी रसोइये को रखते हैं तो वह मजदूरी की तरह काम करता है। दूसरा खाए ना खाए या कम खाए तो वो सोचता है कि चलो अच्छा है, आफत मिटी, रोटियां बहुत थोड़ी सी बनानी पड़ेंगी। घर में 6 जिठानियाँ थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाती थीं। हर एक जिठानी की 3 दिन में बारी आती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई तो मैं तेरी बारी में क्यों बनाऊं। लेकिन जब से इस घर में छोटी बहू आई तो उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह था हर काम को करने का। वो एक दिन स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर सबसे पहले रसोई घर में जा बैठी। उसकी जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू, तू रसोई क्यों बना रही है? रसोई बनाने के लिए हम लोग कम पड़ गए हैं क्या? लेकिन फिर भी छोटी बहू ने बड़े ही प्यार से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज तो छोटी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास जो है वो छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू, तू तो यहाँ पर सबसे छोटी है, इसलिए सब लोग तुझे बड़ा लाड़ प्यार करते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी इतनी सारी जेठानियाँ हैं, वो बना लेंगी। तो छोटी बहू बोली कि माँ, कोई भूखा अगर अतिथि घर में आ जाए तो क्या आप उसको खाना नहीं दोगे? सास बोली कि क्यों नहीं देंगे बहू, किसी को खाना खिलाने से तो बहुत पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए उसको भोजन करवाना गृहस्थ का एक खास धर्म होता है। उसको तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, तो जिसने खाना खिलाया है उसे भी पुण्य मिलता है। तो छोटी बहू बोली कि दूसरों को भोजन कराने से अगर पुण्य मिलता है तो अगर मैंने अपने घर वालों को भोजन करा दिया तो कौन सा पाप कर दिया माँ? मकान आपका है, अन्न आपका है, बर्तन आपके हैं, सारी चीज़ें ही तो आपकी हैं। मैं तो बस थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिला दी तो मेरा पुण्य हो गया। सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो इससे कितना अच्छा रहेगा ना। इसीलिए माँ जी, आप रसोई मुझे ही बनाने दिया कीजिए। मैं बैठी बैठी करूँ भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो मेरा शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सास ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने मन में सोचा कि बहू तो बहुत ठीक बात कहती है। हम इसको छोटी समझते हैं लेकिन इसकी बुद्धि तो बहुत तेज़ है, ये तो बहुत चतुर है, बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत चतुर है ये तो। दूसरे दिन सुबह जल्दी से सास जो है जाकर रसोई घर में बैठ गई। अब बहुओं ने देखा तो वे बोली कि माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? रसोई बनाने वाले तो यहाँ बहुत सारे हैं, आप क्यों परिश्रम कर रही हो? तो सास ने कहा, तुम लोग अभी छोटी हो और मैं तुमसे बड़ी हूँ। मुझे तो जल्दी मर जाना है और मैं अगर अभी पुण्य नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? तो बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से अगर पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को खाना खिलाने से पाप मिलेगा? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य मिलता है। घर की चीज़ें सब घर वालों की होती हैं, इसीलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य मिलता है। परंतु खुद मेहनत करके अगर रसोई बनाई जाए
तो अकेले रसोई बनाने वाले का ही पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अगर अभी से पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। अब सास की ऐसी बातें सुनकर सारी बहुओं के भीतर उत्साह आ गया कि हमने इस बात का ख्याल क्यों नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से पुण्य मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जो भी बहू पहले उठ जाती वही रसोई बनाने बैठ जाती। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती रसोई मैं बनाऊं, दूसरी कहती मैं बनाऊं। अब जब सेठ जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि सब अपनी अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। जबकि पहले घर में ये होता था कि रसोई तू बना, ये भाव चलते थे। लेकिन जब से 6 बारियां बनी हैं तब से मैं बनाऊं यह भाव हो गया और बारी भी 8 हो गई। 2 लोग और बढ़ गए थे क्योंकि सास और छोटी बहू। 6 जिठानियाँ तो पहले से ही थीं, लेकिन अब सास और छोटी बहू के आने से बारियां और अधिक हो गईं। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। परंतु जब हम कहते हैं कि इस काम को मैं करूं, तो इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। अमीर आदमी के घर में काम धंधे के लिए नौकर रखे जाते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़ी होता है, उसका भी तो अपना कुटुंब होता है, वह भी तो अपने घर का काम करता है और आपके घर का काम करके वह पैसा भी लेकर जाता है। परंतु आप अपने घर का काम नहीं कर सकते और अपने आप को बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए या नौकर बड़ा हुआ। अब छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, अब क्या करूं? तो घर में आटा पीसने की पुरानी एक चक्की पड़ी हुई थी। वो उसको लेकर अपने कमरे में आ गई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म होता है और गरम गरम ही बोरी में भर देने से वो जल जाता है, जिससे रोटी में स्वाद नहीं आता। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब लोग कहने लगे कि आज तो खाने में बहुत स्वाद है, आज तो रोटियां बड़ी ही मुलायम है और इनका जायका भी बड़ा ही अच्छा है, बड़ा टेस्टी है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर फिर से पूछा कि बहू, तू आटा क्यों पीस रही थी? अपने पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है, भगवान ने बहुत दिया है। तो बहू बोली कि माँ जी, भले ही पैसा बहुत है पर आटा तो मैं ही पीसूंगी रोज़ाना। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, बीमारियां नहीं आती, वैद्य और डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य तो आटा पीसने का है, क्योंकि रसोई चाहे कोई भी बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ ही सब लोग खाएंगे ना। सास ने, जिठानियों ने जब यह बात सुनी और विचार किया कि छोटी बहू बात तो ठीक कहती है, तो उन्होंने भी अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगी। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोज़ाना 2 सेर 2.5 सेर आटा पीसने लगी। अब आटा बहुत ज़्यादा होने लग गया। अब इतने ज़्यादा आटे का करें क्या? तो छोटी बहू ने कहा कि अपनी दुकान में आटे की बिक्री कर देते हैं। सब लोगों ने उसकी बात मान ली कि कह तो ठीक रही है। अब छोटी बहू विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम भी मेरे हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूं? तो घर में एक कुआं था। रोज़ाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सारा पानी भर दिया। अब नौकर आया तो उसने देखा कि सारे बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वो बैठ गया। सेठ जी आए तो बोले, बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, अब आप ही देखो ना मालिक, सारा पानी तो पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला, पता लगाओ पानी किसने भरा है। तो सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू, पानी तूने भरा था क्या? बहू तो वो बोली, हाँ माँ जी, लेकिन आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाएगी। आपने बैसाख मास का महात्म नहीं सुना है क्या? बैसाख के महीने में पानी पिलाने से बड़ा महात्म होता है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना तो अन्न देने का भी नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 1-2 बार खाते हैं, पर पानी तो हम दिन भर पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज़्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी,
ये आप क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? हमारा तो मुंह काला हो जाएगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी हैं और सास पानी भर रही है। सास बोली, बूढ़ों को जल्दी मरना है, इसीलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए। तुम लोग तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुओं ने अपना अपना पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ जी ने देखा तो कहा, नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो वह सास के पास गई और बोली, माँ, मेरी प्रार्थना है, पिताजी से कहो कि नौकर को छुट्टी ना दें। यह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई हो जाती है। इसको छुट्टी ना देकर अगर हम इसे दूसरे किसी काम में लगा दें तो। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू के मन के भाव कितने अच्छे हैं और यह कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगे, आटा भी सब पीसने लगे, पानी भी सब भरने लगे। अब मैं क्या करूं? घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सारे बर्तन मांज दिए। अब नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू, विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? छोटी बहू बोली, माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। सास बोली, पर बता तो सही, क्या बात है? तो बहू बोली, माँ जी, झूठन उठाने का बड़ा महत्तम है। आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी? पांडवों ने जब यज्ञ किया था तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ था और उन्हीं भगवान कृष्ण ने सबके झूठे पतले उठाने का काम किया था। जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का ज़्यादा महत्तम होता है। अगर झूठन उठाने का ज़्यादा महत्तम नहीं होता तो भगवान यह काम क्यों करते? अब दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी, मेरी बात सुनिए, इस थाली कटोरी ग्लास पर तो मेरा हक लगता है क्योंकि ये मेरे पति देव के हैं, तो इनको तो मैं ही मांजूंगी। सास बोली, जा, तेरा पति पीछे है, मेरा बेटा पहले है, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजने भी शुरू कर दिए। अब फिर छोटी बहू ने विचार किया कि अब मैं क्या काम करूं? सुबह रोज़ाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था, तो छोटी बहू ने सुबह उठकर सब जगह झाड़ू लगा दी। अब नौकर ने आकर देखा कि सब जगह झाड़ू लगा हुआ है तो वो फिर बैठ गया। सास छोटी बहू के पास फिर गई और बोली, झाड़ू तूने लगाया था क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी, आप चुप रहो, बोलो मत, आप बोलती हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तू झाड़ू क्यों लगा रही है? छोटी बहू बोली, माँ जी, आपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, परंतु भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए। जानती हैं क्या कारण था? शबरी रोजाना रात में झाड़ू दिया करती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषि मुनियों के पैर में कंकर ना चुभ जाए। इसलिए इस सेवा का भी बड़ा महत्व है। सास ने देखा कि यह छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, ये सबका पुण्य अकेले ही लेना चाहती है। अब सास ने और सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, लेकिन जिस घर में कलह कलेश झगड़े होते हैं वहाँ निर्धनता आती है। कहते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सेठ की दुकान में अब ज़्यादा धन पैदा होने लगा तो सेठ जी ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी धन होना चाहिए। उसने घर की सभी स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना क्योंकि स्त्रियों का धन होता है जिसमें पति का हक नहीं होता। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके लड़का लड़की हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चे हैं नहीं, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूं? मेरे माता पिता ने मुझे खूब गहने दिए हैं, वो सब भी तो तिजोरी में ही पड़े हुए हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, यह तुम क्या कर रही हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बना कर दिए हैं। तो छोटी बहू बोली, माँ जी, आप चुप रहो, आपको कोई बात कहना गांव में हल्ला करने जैसा है। काम धंधा करने से पुण्य होता है तो क्या दान करने से पुण्य नहीं होगा? वस्तु देने का तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। सास को बहू की बात समझ आ गई।
वह सेठ जी के पास गई और बोली, आपके नौकर को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत खुश हुए, बोले, पहले तो नौकर को कुछ देती थी तो झगड़ा करती थी, पर अब कहती है कि मैं दूंगी उसे। अब सास भी दूसरों को वस्तुएं देने लगी और बहुएं भी। घर में वस्तुएं ज़्यादा हो जाने से आदमी कम हो गए। पुण्य के दो ही तो काम हैं, काम धंधा खुद करो और वस्तुएं दूसरों को दो। ये दो काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाती है और शांति हो जाती है। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिससे वह सुख पाए, और कन्या लेनी हो तो भी ऐसे घर की लो जिससे हमारे घर में सुख शांति आए। साधु लोग भी ऐसे ही घरों की भिक्षा लेना पसंद करते हैं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं, क्योंकि समाज पर मनुष्य के आचरण का असर 5 गुना पड़ता है और वचनों का असर 2 गुना पड़ता है। छोटी बहू ने आचरण किया, केवल व्याख्यान नहीं दिया, इसीलिए उसका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। और इतना ही नहीं, उसके इस व्यवहार से, उसके इस आचरण को देखकर पड़ोसियों पर भी अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके भी घर में सुधार हुआ। कहते हैं ना कि एक घर का सुधार होने से अनेक घरों का सुधार हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।